हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। चूंकि गणना करने से पहले डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो माना एक बिंदु आवेश है जो कि बिंदु O पर उपस्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, यहां पर हम चूंकि हम जानते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। हमें अनंत से लाना है। हम पहले क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में दो पार्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं, ए और बी को, ए बी। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा लाभ मिलेगा। इसके बीच की दूरी को हम कंसीडर कर लेते हैं dx। अब बिंदु O से B के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, बिंदु B से A तक लाने में एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनंत से, उसके बाद हम क्या करेंगे, अनंत से किसी बिंदु पर कार्य निकाल लेंगे। उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन, लिमिट लगाकर अनंत से किसी बिंदु के यहां पर हम R लिए हैं तो अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य हम लिमिट लगाकर उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो चूंकि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान बिंदु B पर। तो B के बीच की दूरी क्या है, O से B के बीच की दूरी x है, तो यहां पर हम x² कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। उसके बाद हम पूरे का समाकलन कर देंगे, तो अनंत से किसी बिंदु तक निकालने मतलब कार्य जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे बिंदु एकांक आवेश को, एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य कर रहे हैं, तो छोटा सा कार्य कर रहे हैं, तो dW बराबर हो जाएगा E इंटू B से A के बीच की दूरी dx। चूंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यहां पर बल हम सपोज कर लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चूंकि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना। विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है तो ही बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। अब देखिए, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम माइनस लगाएंगे। चूंकि हम B से A तक ला रहे हैं और आवेश जो है इस तरफ है ना, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे। dW एज इट इज रहेगा, E का मान हम रखते हैं 1/4πε0 Q अपान x² का dx। ये तो हो गया इतना कार्य। अब हमें क्या निकालना है, चूंकि हम जानते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो हम अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक, कहां तक हम ला रहे हैं, R तक, अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य वो क्या होगा। अब हम पूरे का निकाल रहे हैं तो इसको हम W सपोज कर लेते हैं। W इज इक्वल टू कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहां तक, R तक किया गया कार्य, मतलब इसका हम समाकलन कर देंगे। अब हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, क्लियर है ना। तो यहां पर ये W हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, dW का मान क्या है, -1/4πε0 Q/x² का dx, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, -1/4πε0 ये Q/Q इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R 1/x² का dx, क्लियर। अब देखिए यहां पर x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x घात -2 हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का dx जो होता है वो x की पावर n+1/n+1 के बराबर होता है। ये समाकलन का सूत्र होता है। तो हम -1/4πε0 क्यों को एज इट इज करते हैं, इसका हम समाकलन करेंगे तो x की पावर माइनस हो जाएगा ऊपर जाके n+1/n+1, ये हो गए इन्फिनिटी टू R, क्लियर है ना। अब -1/4πε0 क्यों x की घात -1 और ये हो जाएगा -1 इन्फिनिटी टू R। अब देखिए -1 से ये प्लस हो जाएगा, x की घात -1 नीचे आ जाएगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये W इज इक्वल टू हमारा आया 1/4πε0 क्यों 1/x इन्फिनिटी टू R, ये होगा। अब हम लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यों 1/R माइनस 1/∞। चूंकि हम जानते हैं 1/∞ जो होती है 1/∞ आपको पता होगा वो होती है 0, ठीक। तो ये अब हम कार्य ना करके एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव होता है। तो इसको हम W ना लिखकर V लिखेंगे। V इज इक्वल टू हमारा आ गया 1/4πε0 Q/R, ये हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ओके। अब इसमें जो है इसको आप देख लीजिए पहले। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक एकांक धन आवेश को बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के सूत्र का निगमन कीजिए तथा विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो कारक में आप सेम लिखेंगे। देखिए जो टर्म अंश में होता है वो उसके समानुपाती होता है, जो हर में होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रभावित करने वाले कारक में आप लिख सकते हैं यानी V प्रोपोर्शनल टू Q, यानी आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान बढ़ जाएगा और दूरी बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान घट जाएगा, ठीक है। अगर हम R का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा,
लेकिन हम आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। तो इसको आप इजीली शब्दों में लिख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।